नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप बहुत अच्छे हैं। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप स्वस्थ है, सुरक्षित है और आपका सारा काम बन रहा है। आप प्रार्थनाओं में हैं और विश्वास में, भक्ति में हैं। आप हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु आपको आशीष दे, आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे और ढेर सारी खुशियों से भर दे। यही दुआ करते हैं। प्रभु का सामर्थ्य और गौरव प्रकट हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम सभी चाहते हैं तरक्की करना, आसमान की बुलंदियों को छूना। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम गोल सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं और लाइफ में हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। फिर भी कभी कभी वक्त और हालात की गर्दिशें दिशा बदल देती है। हमारी ही गलतियों से रुकावट आ जाती है और फिर तब हमें एक सीख मिलती है कि खुशियों में सारा ज़माना हमारे साथ होता है, मगर दुख में हम अकेले होते हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। ये तन्हाइयों का अकेलापन है और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक, हमारे तकलीफ को बढ़ाता है, हमें दुख देता है। और एक अकेलापन है जो इससे अलग है। उस अकेलापन में हमें अकेला रहना पड़ता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए, लाइफ में ग्रो कर पाए। इसलिए हम अकेला रहते हैं। अकेला रहने से हमारी बुद्धि काम करती है और हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। अगर भीड़ में भी गए तो वहाँ भी अकेला ही रहना सीखे, 100 में भी अकेला। क्या होता है, भीड़ भाड़ में जब हम लोगों से मिलते हैं तो वहाँ ज़्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। पॉजिटिव लोग बहुत ही कम होते हैं। हाँ, तो कुछ दिन पहले मैं किसी प्रोग्राम में गई थी, तो वहाँ पर किसी ने मुझे पूछा कि आप वीडियो बनाते हैं ना, या बंद कर दी? तो मैंने बोला नहीं, बनाती हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि ऐसे वीडियो नहीं चलते, आप कुछ दूसरा वीडियो बनाइए, कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बनाइए तो वो बहुत चलता है, पैसा भी मिलता है। तो मैंने उसकी इस बात को एक कान से सुना और ये कान से निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। और जब पॉजिटिव लोग मिलते हैं साथ में तो वह पॉजिटिव बातें होते हैं, एक दूसरे के तारीफ करते हैं, एक दूसरे को उत्साह देते हैं, उन्हें मोटिव मिलती है और वे अच्छा वाइब्रेशन वहाँ पर होता है, हाई वाइब्रेशन होता है, अच्छा लगता है। ऐसे भी अच्छी बातें सुनना और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, उठना बैठना सभी को अच्छा लगता है। अगर आप दोस्त भी बना रहे हैं तो कम बनाइए दोस्त, ज़्यादा दोस्ती यारी भी नहीं बनाना चाहिए। होता ऐसा है कि ज़्यादा दोस्त रहा तो कभी आपको बुला लेंगे फ़ोन करके कि आ जा हमारे साथ, तो आपका जो लक्ष्य है उससे आप भटक जाएंगे, या फिर वो आपके पास आ जाएंगे, फालतू का समय वेस्ट करेंगे, आपसे फालतू की बातें करेंगे, तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए कम दोस्त बनाइए। कई बार लोगों को लगता है कि ज़्यादा दोस्त रहा तो कोई ना कोई कभी ना कभी काम में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप ईश्वर से जुड़े रहिए, ईश्वर को अपना दोस्त बनाइए, अच्छा काम करिए, तो आप देखना कि कब ईश्वर किस भेष में आकर आपका काम करके चला गया, या आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो कम दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको मदद करेंगे और आपको आपके जो ग्रो करने में सहायता करेंगे। तो ऐसे दोस्त बनाइए।
अच्छे लोगों से मेल झिल रखे, समझदार लोगों से उठे बैठे। हम एक वचन को पढ़ते हैं, शुक्ति ग्रंथ। जो बुद्धिमान का सत्संग करता वो बुद्धिमान बनेगा, किंतु जो मूर्ख से मेल जोल रखता वो संकट में पड़ेगा। तो मूर्ख लोग से मेल जोल रखोगे तो मूर्ख बनोगे। अगर तुम्हें ज्ञानी बनना है तो ज्ञानीवान लोगों के साथ मेल जोल रखना पड़ेगा। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, समझदार बनना चाहते हैं, लेकिन आपके सारे दोस्त जो है वो मूर्ख है, तो वे आपका दिमाग खराब कर देंगे। तो इसलिए हमेशा जो दोस्त चुनते वो भी सोच समझ के चुने। अच्छे लोगों से उठना बैठना, बातचीत करना, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, तो समझदार लोगों से मेलजोल रखिए। जो मूर्ख है उनसे तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग कई बार हमें कुछ बोलते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें दुख पहुँचाते हैं, हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, तो तभी आप शांत रहिए। तभी उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये लोग जब हमारी बुराइयां करते हैं तो हमारी बुराइयां मिटने लगती है। ये बात याद रखिए, हम जो हमारी जो बुराई है ना वो बोल रहे तो वो मिटने लगता है। जैसे कि हम अगर कोई अच्छा काम करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, समझो दान देते हैं, तो वहाँ पर समझिए जिसने दान दिया उसका नाम लिया गया, फला फला ने इतना रुपया दान में दिया है, तो 100 लोग तालियां बजाए, वाह वाह किया और उसको अच्छा लगा। तो इससे क्या हो गया, उसका पुरस्कार उसे मिल गया है। अभी ईश्वर से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए हो सकता था कि वो कई गुना बढ़कर उसके पास आता था, मगर अब नहीं आएगा। ये रहस्य है, ये लोगों को पता नहीं है। इसलिए लोग जब अच्छा काम करते हैं तो उनका नाम आना चाहिए। अगर नाम नहीं आया तो कहते हैं हमने इतना किया मगर मेरा नाम ही नहीं आया, और नाम आना चाहिए, फोटो आना चाहिए। मगर साथियों याद रखें, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा तो आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर हमें पुरस्कार देते हैं, ईश्वर से हमें पुरस्कार, और जब ईश्वर पुरस्कार देते हैं तो आप समझ ही सकते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ठीक उसी तरह जब हमारी कोई निंदा करता है, हमारी बुराइयां करता है, तो हमारी बुराइयां भी मिटने लगता है। ऐसे भी कुदरत हमेशा भरपाई करती है, वो कभी भी किसी का कुछ बाकी नहीं रखता है। और इसे ऐसे भी समझे कि अगर आपको किसी ने बुरा भला कहा, आपकी निंदा की, तो आपने भी उसे 2-4 सुना दिया, उसको गाली दी, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। अब ईश्वर से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, ईश्वर उसे कोई सज़ा नहीं देने वाला, क्योंकि आपने उसको भरपाई कर दी है। अगर आप शांत रहते तो हो सकता था कि उसको रियलाइज़ होता उसकी गलतियों का, वो माफ़ी मांगता, होने से तो बहुत कुछ हो सकता था। मगर आपने शांत नहीं रहा, उसका जवाब दे दिया, रिएक्शन किया, तो रिएक्ट किया तो वो भरपाई हो गया, वो हो गया, वहाँ बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया। तो इसलिए भी हमें शांत रहना ज़रूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो ईश्वर काम करता है। तो साथियों अभी एक बात याद रखिए कि ईश्वर किस तरह से काम करते हैं जब हम शांत रहते हैं। तो हम पढ़ते हैं एक स्तोत्र ग्रंथ 37 चैप्टर 7-8। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करे, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करे। जो फलता फूलता है उस पर मत झुझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुझलाओ, ये बुराइयों की ओर ले जाता है। मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो प्रतिशोध लेता है। क्या बात है यार, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको, आपके विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है, भला बुरा कह रहे हैं, तो झुझलाओ मत, आवेश में मत आओ, और उसको क्रोध मत करो उस पर। अगर ये सब क्या होता है, ये सब हमें बुराई की ओर ले जाता है। तो शांत रहो, ईश्वर की प्रतीक्षा करो।
ईश्वर के सामने मौन रहो, उसकी प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो प्रतिशोध लेता है, वो भरपाई करता है। तो इस बात को हमें समझना है। और ऐसे भी जब शांत दिमाग से हम अच्छा सोच पाते हैं, अच्छी बुद्धि हमें निकलता है, हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं और हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। इसलिए अकेला रहना बहुत ही ज़रूरी है। शांत और अकेलापन हमारे गोल को अचीव करने में, ग्रो करने में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए शांत रहे, अकेला रहे और देखिए प्रभु के किस तरह आपके ऊपर काम करता है। और आप हमेशा धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने से आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलता है। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह के रहस्यमय वीडियो आप तक पहुँच पाए। आप खुश रहे, आनंदित रहे। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की।